इसमें हम लोग देखेंगे, दिया है प्रश्न में कि वृत्त का व्यास AB, वृत्त का व्यास AB के सिरे का निर्देशांक A ऋण 2 और ऋण 7 तथा वृत्त तथा B का निर्देशांक दिया A का ऋण 11 है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त का जो है केंद्र का निर्देशांक जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना यह एक क्या है, वृत्त है, ये एक वृत्त है और इसका व्यास जो है क्या है, AB है। यह जो है AB इसका व्यास है। तो कन्फर्म है यह जो है AB एक जीवा है और यह जीवा जो है जब व्यास तभी होती है जब इस वृत्त में यह सबसे बड़ी जीवा हो। तो इसका जो है केंद्र मान लेते हैं क्या, इस वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है OA या OB इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब बिंदु A का निर्देशांक हम लोगों को पता है कितना है, ऋण 2 और ऋण 7 है और B का भी हम लोगों के पास पता है कितना है, 1 है और ऋण 11 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर OA बराबर क्या हो जाएगी, OB हो जाएगी। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है यह एक AB रेखाखंड है, AB क्या है, रेखाखंड है। और दोनों का निर्देशांक पता है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर पढ़ा है x1 प्लस x2/2 पढ़ा है और y बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, y बराबर पढ़ा है y1 प्लस y2/2 पढ़ा है। तो हम लोग O का निर्देशांक यहाँ पर निकाल सकते हैं। मान लिया O का निर्देशांक क्या है, x और y है, तो अभी x और y का मान यहाँ से निकालेंगे। यह हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1 और यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। तो हम लोग यहाँ पर x का मान निकालते हैं, अर्थात इसका कोऑर्डिनेट जो है x और y मान लेते हैं तो x का मान निकालते हैं। ये हो जाएगा x बराबर x1 का मान कितना है, ऋण 2 है तो ऋण 2 लिख देंगे प्लस x2 का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे और यह हो जाएगा बटे 2 कर देंगे। ये हो जाएगा x का मान जो हो जाएगा, अब 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 1 बच जाएगा और बटे 2 ये हो गया। इसी प्रकार y का मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा y1 का मान कितना है, ऋण 7 है तो ऋण 7 हो जाएगा धन y2 का मान कितना है, ऋण 11 है तो हो जाएगा ऋण 11 और बटे 2 हो जाएगा। तो y का मान निकालेंगे तो अब 11 में 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ऋण 18 हो जाएगा और इसका बटे 2 कर देंगे तो दोनों 18 अर्थात हो जाएगा ऋण 9, तो ऋण 9 हो गया। इस प्रकार इस वृत्त का केंद्र हम लोगों को मिला ऋण 1/2 और ऋण 9 मिल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो OA निकाल सकते हैं चाहे OB निकाल सकते हैं, कोई एक हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। यह त्रिज्या बराबर क्या होगी, OA हो जाएगी, क्या हो जाएगी, OA। तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो मान लीजिए यह x1 y1 है और इसको मान लीजिए x2 y2 है। तो ये हो जाएगा OA बराबर हो गया √2 x1 का मान है -2 है, -2 रख देंगे माइनस x2 का मान कितना है, ऋण 1/2 है तो ऋण 1/2 है तो पहले से ऋण है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। उसके बाद होता है y1 - y2 तो y1 कितना है, ऋण 7 है, y1 ऋण 7 है और y2 कितना है, ऋण 9 है तो यहाँ ऋण होगा और ऋण पहले से आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग
हाँ, इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लॉसा जो है 2 हो जाएगा। हाँ, चाहे त्रिय गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, भी हो सकता है। इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करना है प्लस। और देखिए 9 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यह ऋण है तो इसमें से घट जाएगा, यह धन 2 बचेगा, इस 2 का क्या करेंगे, धन करेंगे। इस प्रकार हो गया हम लोग के पास, यह इसमें से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऋण 3/2, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब यह हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, यह हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, यह हो जाएगा OA बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, और धन यह 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया। अब इसका भी लॉसा ले लेते हैं, यह लॉसा हो गया 4, या त्रिय गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 9 एकम में 9 हो गया, धन इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 चौको 16 हो गया, और हम लोग जानते हैं 16 और 9 जोड़े कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 25/4। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यानी 5 का आधा हो गया, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है 2.5 मात्रक होगी। कोई दिक्कत समझने में जी?